हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सम कंफ्यूज वर्ड। आई मीन ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड हैं। तो जितने भी वर्ड हैं जो आई मीन प्रीवियस ईयर में आपके कहीं ना कहीं डिफेंस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो सारे वर्ड मैंने एक जगह एकत्रित किया हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैंने बहुत ऐसे ऐसे वर्ड लिए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए ही है। तो सम कंफ्यूज वर्ड्स देखेंगे हम लोग। तो देखिए फर्स्ट क्या है, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चाइल्डिश मीन्स क्या होता है, इनसेंसिबल। जैसे किसी को देख के आप बोलते हैं ना बच्चे वाली हरकत मत कर, इनसेंसिबल मतलब चाइल्डिश मतलब क्या बच्चे वाली हरकत है। और चाइल्ड लाइक क्या होता है, इनोसेंट। इसे आप बोलेंगे मासूम। तो चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, आई होप इसका आपको डिफरेंस पता चला होगा। चाइल्डिश क्या होता है, इनसेंसिबल। आई मीन किसी बच्चे को या तो फिर किसी बड़े को भी देख के नहीं बोल देते हो कि क्या बच्चे वाली हरकत कर रहे हो, तो वो होता है इनसेंसिबल। और चाइल्ड लाइक क्या होता है, इनोसेंट। एक एग्जाम्पल भी देखिए, सी हैज़ ए डैश सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, चाइल्डिश आ सकता है, सिंप्लिसिटी तो क्या है, मासूम है, मतलब इनोसेंट आएगा उसकी सिंप्लिसिटी। सी हैज़ ए इनोसेंट सिंप्लिसिटी होगा ना, तो यहाँ पे चाइल्ड लाइक आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड वर्ड है हमारे पास अल्टरनेट। तो अल्टरनेट है, एक है अल्टरनेटिव। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। देखिए अल्टरनेट मीन्स क्या होता है, वन आफ्टर अनदर। जैसे बोलते हैं ना अल्टरनेट है, या तो अल्टरनेट क्लास भी होते हैं, एक छोड़ के एक, या तो एक के बाद एक, ऐसे अल्टरनेट। तो वो हो गया। और अल्टरनेटिव क्या होता है, चॉइस या ऑप्शन। जैसे आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, जैसे आप इस चीज़ का जैसे होता है ना, अल्टरनेटिव मीन्स हो गया चॉइस या फिर ऑप्शन। जैसे बोलते हैं तेरे पास कोई अल्टरनेटिव अब नहीं है, करना है जो करना है यही करना है, आप कोई ऑप्शंस नहीं है, इस तरीके से। तो अल्टरनेटिव मीन्स क्या होता है, चॉइस या फिर ऑप्शन। और अल्टरनेट मीन्स क्या होता है, वन आफ्टर वन, मतलब एक के बाद एक। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही गोज़ टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज। तो यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अल्टरनेट डेज। मतलब वो हॉस्पिटल जाता है अल्टरनेट डेज पर, एक दिन छोड़ गया तो एक दिन के बाद एक दिन, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्या है, पर्सनल। एक है पर्सनल, एक है पर्सनल। ये भी ऐसा ही प्रोनाउंस कुछ सेम हो रहा है। देखिए पर्सनल उसको पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, पर्सनल। इसमें डबल एन आ रहा है। तो देखिए पर्सनल मीन्स क्या होता है, व्यक्तिगत। इसे आप इंडिविजुअली बोल देते हैं, क्या व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। बट ये पर्सनल मीन्स क्या होता है, एम्प्लॉयज़ होता है। तो देखिए इसका भी एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। द ट्रक विच मेड विथ एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी। तो देखिए आप यहाँ पे एक ट्रक है जो एक्सीडेंट हो गया, वो क्या ले जा रहा था, तो मतलब क्या कैरी कर रहा था। तो आर्मी का क्या है, कुछ पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज़ होगा, ना कि ये पर्सनल होगा। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आया होगा पर्सनल, ये दोनों में क्या डिफ़र है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक व्यक्तिगत होता है, एक एम्प्लॉयज़ होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलिसिट। एक है एलिसिट, एक है इलिसिट। मतलब एक में है ELICIT, एक है ILLICIT। तो देखिए जो फर्स्ट है ELICIT मतलब एलिसिट, इसका मतलब होता है ऑब्टेन या फिर एक्सट्रैक्ट, मतलब प्राप्त करना, हासिल करना, ऐसे। ऑब्टेन करना मतलब प्राप्त करना या हासिल करना। और इस इलिसिट ILLICIT, इस इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, गैर कानून। तो देखिए एक एग्जांपल है, द पुलिस कुड नॉट एलिसिट एनी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें मतलब क्या होगा, एलिसिट ये तो हो नहीं सकता, इलीगल। ये क्या होगा, ये वाला होगा एलिसिट। द पुलिस कुड नॉट एलिसिट एनी इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ हासिल नहीं कर सकते थे, ऐसा। द पुलिस कुड नॉट एलिसिट एनी इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आपको एग्जांपल से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास। देखिए एक वर्ड है मोमेंट्री, एक है मोमेंटस, एक है मोमेंटम। आपने ये हर जगह वर्ड देखा होगा कहीं ना कहीं। तो तीनों के मीन्स कुछ अलग हो जाते हैं। देखिए एक मोमेंट्री क्या चीज़ होता है, शॉर्ट टाइम। जैसे बोलते हैं ना उस मोमेंट पे, मोमेंट्री तो टेम्पररी होता है, शॉर्ट टाइम होता है। और मोमेंटस क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट। जैसे होता है ना कि मोमेंटस स्पीच दिया उन्होंने, तो ऐसे मोमेंटस मीन्स क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। और मोमेंटम क्या होता है, स्पीड, मतलब किस मोमेंटम से। जैसे एग्जाम आ रहा है तो मोमेंटम, किस मोमेंटम से पढ़ाई चल रही है, तो मोमेंटम इन द सेंस मोमेंटम स्पीड होता है। और मोमेंट्री क्या होता है, शॉर्ट टाइम होता है, मतलब टेम्पररी बोल देते हैं। मोमेंटस क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है एयरफोर्स के। स्टेशनरी और स्टेशनरी दोनों में क्या डिफर है, एक में यहाँ पे ARY है, एक में यहाँ पे ERY है। तो ये जो स्टेशनरी है, इस मीन्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, एट रेस्ट, मतलब नो मूवमेंट।
नो मूवमेंट मतलब स्थिर बोल सकते हैं। जैसे सन जो है हमारा सूर्य, वो क्या है, स्टेशनरी है। बट इस स्टेशनरी का क्या मतलब होता है, जैसे आप समझ लीजिए जो बुक वगैरह का जहाँ से हम लोग खरीद के लाते हैं, स्टेशनरी शॉप होता है, कोई आइटम, बुक्स, कुछ भी चीज़ें जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित खरीद के लाते हैं, मतलब जो दुकान हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी शॉप, उस ये वाला होता है STATIONERY, जहाँ पे ARY लग जाए वो होता है नो मूवमेंट मतलब स्थिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक है इंश्योर, एक है एंश्योर। तो दोनों में क्या अंतर है, देखिए इंश्योर मीन्स क्या होता है, इंश्योर को आप याद रख सकते हैं इंश्योरेंस से, जैसे आप लोग इंश्योरेंस करा के खुद को इंश्योर करते हो, मतलब इंश्योर मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। इंश्योर मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। बट एक है एंश्योर, एंश्योर क्या है, कन्फर्म। एंश्योर मीन्स आप ऐसा समझ लो मेक श्योर, मतलब कन्फर्म होता है, मतलब किसी चीज़ को श्योर करना, श्योरिटी। तो एक एग्जांपल समझिए, आई हैव सेंट माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर डैट ही विल रीच ऑन टाइम। देखिए आई हैव सेंट माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर डैट ही विल रीच ऑन, मैं अपना सर्वेंट भेज चुका हूँ, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि वो टाइम पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे ये इंश्योर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ENSURE आएगा, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो यहाँ पे ये गलत होगा, यहाँ पे क्या आएगा, ENSURE। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, इंश्योर और एंश्योर में डिफर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक है कॉम्प्लीमेंट, एक है कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट ही प्रोनाउंस होगा। तो एक में क्या है PLE है, एक में यहाँ PLI है। तो देखिए ये कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, कंप्लीट, या तो जिसे बोलेंगे पूरक। जैसे अगर आपने मैथ में देखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण होता है। एक कॉम्प्लीमेंट, ये वाला कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को पता होगा, प्रेज होता है, या तो किसी को अप्रिशिएट करना, कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, इस तरीके से। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक एग्जांपल समझिए, मैन इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू वुमेन। तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसा सेंस नहीं निकल रहा है, मीनिंग से आपको पता चलेगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो मैन होता है वो, मतलब मैन और वुमेन एक दूसरे के क्या होता है, पूरक होते हैं। मैन जो है वो वुमेन के बिना अधूरा है और वुमेन मैन के बिना अधूरा है। तो यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लीमेंट आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंसर। सेंसर, ये सेंसर आपने कहाँ पे देखा होगा, सेंसर बोर्ड। जैसे कोई चीज़ सेंसर बोर्ड होती है, अगर कोई फिल्म आ रही है तो उसको या तो अप्रूव करेगी या तो डिसअप्रूव करेगी। तो ये कहीं ना कहीं अप्रूवल और डिसअप्रूवल में यूज होता है सेंसर का। एक सेंसर ये है, ये भी सेंसर ही प्रोनाउंसिएशन हो गया, तो सेंसर ऐसे। ये क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, मतलब सेंसर मीन्स क्या होता है, निंदा करना। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड, मतलब जो फिल्म का जो सीन था उसको सेंसर्ड किया गया। तो ये सेंसर्ड तो आ नहीं सकता, निंदा, ये सेंसर्ड आएगा, या तो मतलब उसको चेक किया गया, अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है। एक है अनइंटरेस्टेड, एक है डिसइंटरेस्टेड। आपने एक मतलब रूट वर्ड्स पढ़ा होगा कि किसी भी वर्ड के आगे अगर अन लग जाता है तो नेगेटिव मीनिंग देता है, और डिस लग जाता है तो वो भी नेगेटिव मीनिंग देता है। तो जैसे इंटरेस्टेड है तो उसका अनइंटरेस्टेड हो जाएगा, डिसइंटरेस्टेड। तो देखिए तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन भी है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, डिस लग जाने से यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ड है। देखिए अनइंटरेस्टेड मीन्स क्या होता है, नॉट इंटरेस्टेड, ये मतलब इंटरेस्टेड का जो अपोजिट हो गया। बट डिसइंटरेस्टेड मीन्स क्या होता है, अनबाइस्ड या फिर इम्पार्शियल, जो मतलब ऐसा होता है, इम्पार्शियल होता है, अनबाइस्ड होता है, जो मतलब पक्षपात नहीं करता है। अ जज शुड बी अ डिसइंटरेस्टेड पर्सन, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। एक जज को कैसा होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। आई होप गाइस ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉरवर्ड है, और ये भी फॉरवर्ड ही पढ़ाएगा। तो एक फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है, मतलब आगे बढ़ाना है, तो किसी चीज़ को फॉलोइंग नेक्स्ट करते चलना है। ये फॉरवर्ड क्या होता है, प्रीफेस होता है या फिर इंट्रोडक्शन। जैसे आप कोई बुक लेते हैं तो आप बुक में देखते होंगे फर्स्ट पेज में लिखा होता है इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस लिखा होता है। तो चलिए एक इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। तो द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड होगा, मतलब क्या आस्क कर रहा है, राइट मतलब बुक का क्या करेगा, प्रीफेस या तो फिर इंट्रोडक्शन राइट करने के लिए। तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं 4 वर्ड आपको बोल रहा हूँ, एक है क्रेड्यूलस, एक है इनक्रेड्यूलस, एक है क्रेडिबल, एक है इनक्रेडिबल। ये चारों वर्ड का अगर आप डिफरेंस समझ गए तो फिर बहुत मतलब अच्छा होगा कि ये चारों कंफ्यूजिंग है, आपके एग्जाम में आ जाते हैं।
तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या है, क्रेड्यूलस। ये क्या होता है? वन हु बिलीव्स इजली, जो मतलब ऐसा है कि किसी पे तुरंत विश्वास कर ले। तो इसके लिए एक साइनो भी यूज होता है, मतलब एक सिनोनिम है गलीबल, एक वर्ड है गलीबल। गलीबल मीन्स क्या होता है? जिसको मतलब ऐसे पर्सन्स होते हैं ये क्रेड्यूलस की, मतलब जो किसी पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, और इसे मतलब गलीबल मतलब इसे आसानी से बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है। ये ऐसे पर्सन होते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? इनक्रेड्यूलस, मतलब वन हु डजंट बिलीव यूजली। ये ऐसे पर्सन होते हैं जो मतलब किसी पे आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। चलिए ये दोनों आपको आई होप समझ में आया होगा। ऐसा ये वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल क्या होता है? बिलीवेबल, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। देखिए ये क्रेडिबल है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। क्रेडिबलस है जो इंसान मतलब या तो जो बहुत आसानी से विश्वास कर ले, ऐसे। इनक्रेडिबल क्या होता है? अनबिलीवेबल, मतलब जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, जो विश्वास करने लायक नहीं हो, ऐसे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। इवन टुडे इट इज़ इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मैन हैज़ वॉक्ड ऑन मून। मतलब यहाँ तक कि आज भी ये मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता है कि जो मैन है वो मून पे वॉक कर चुका है। तो मतलब क्या होगा वहाँ पे? इनक्रेडिबल होगा, ना कि ये इनक्रेडुलस होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 3 वर्ड हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज होते हैं। एक है हिस्टोरिक, एक है हिस्टोरिकल, एक है हिस्ट्रियोनिक। तो देखिए हिस्टोरिक क्या होता है? हिस्टोरिक में कोई हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। अभी एक मैंने वर्ड देखा था मोमेंटस पिछले वीडियो में। तो हिस्टोरिक क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है या तो फिर मोमेंटस होता है। तो एक एग्जांपल समझिए। द पीएम गेव अ हिस्टोरिक स्पीच। तो हिस्टोरिक का हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे हिस्टोरिक देखेंगे तो हिस्ट्री समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हिस्टोरिक मीन्स क्या होता है? इम्पॉर्टेंट। एक एग्जांपल समझिए। द पीएम गेव अ हिस्टोरिक स्पीच। आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिस्टोरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू हिस्ट्री, मतलब ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। द प्लेस हैज़ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट, मतलब कोई ऐसा प्लेस जो हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड। ये इसमें आप सही समझेंगे। एक वर्ड है हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक क्या होता है? मेलोड्रामा या फिर ओवर एक्टिंग। जैसे होता है ना, किसी को कुछ चाहिए होता है तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने लगता है, ड्रामा। जैसे खासकर बच्चे होते हैं, बच्चे को आप अगर लेके चले गए दुकान साइड पे तो वहाँ पे नौटंकी करने लग जाते हैं। द चाइल्ड हैड हिस्टोनिक नेचर, तो उस तरीके से होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, इतना ही था आज टोटल। तो जिसको इसका PDF चाहिए प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों तक शेयर करें, पूरा वीडियो को फैला दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।